हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल आप लोगों को मैंने फाइबर क्लासिफिकेशन करा दिया था। अब आपके इसमें कोर्स में 3 फाइबर प्लांट्स हैं। इसमें फर्स्ट है जो आपको डायग्राम पे दिख रहा है, सेकेरम मुंजा। और वैसे इसका यही बॉटनिकल नेम है, लेकिन अगर अपन वैसे देखें तो इसको बोलते हैं एरिएंथस मुंजा। और फैमिली इसकी है ग्रेमिनी या पोएसी। और अगर वैसे लोकल नेम अपन देखते हैं तो यह है मूंज या सरकंडा। इसमें जो फाइबर है वो फाइबर किससे मिलता है? इसकी जो लीव्स हैं उन लीव्स से फाइबर अपन निकालते हैं। और प्लांट वाइज ये मोनोकोट प्लांट है, एक बीजपत्री, और एक तरह की ये घास है, बहुवर्षीय यानी पेरेनियल ग्रास है ये। और हमारे जो रेगिस्तान है या राजस्थान या डेजर्ट, उसमें ये आपको ज़्यादा मिलेगी। और इसको हम यूज़ करते हैं सॉइल इरोजन कंट्रोल करने में। तो कहीं अगर भूमि कटाव हो रहा है तो इन ग्रासेस को अगर लगा देते हैं तो सॉइल जो है उसका इरोजन नहीं होता है। फिर यहाँ पे देखो, इसकी अगर रूट वगैरह, रूट स्टेम ये देखें तो ये नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, जिससे कि ये सॉइल को अपने हिसाब से पकड़ के रखता है। समर टाइम में तो ये आपको बहुत ग्रीन वगैरह दिखाई देगा, लेकिन जो विंटर टाइम होता है तो उस समय इसकी लीव्स वगैरह हैं वो यहाँ पे गिर जाती हैं। फिर यहाँ पे आप इसका स्टेम देखो तो स्टेम कैसा है, इसमें लंबा पतला जो है अनब्रांच्ड होता है, और उस पे स्टेम पे नोड, इंटर नोड बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। और जो लीफ है वो स्टेम को चारों तरफ से घेर के लगता है, तो उसे लीफ बेस, जैसे अपने गेहूं वगैरह का प्लांट होता है उस तरीके से यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद में अगर अपन इसके यूजेस वगैरह देखें तो इसका जो रेशा है उस रेशे को हम, तो यहाँ पे जैसे इसके जो क्या कहना चाहिए पत्तियाँ हैं, उन पत्तियों को काट के अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद में उनको सुखा के थोड़ा सा कूटते हैं, तो कूटने से इसमें जो है कुछ रेशे से दिखाई देते हैं। और ये एक्चुअली रेशा थोड़ा सा कैसा होता है, रफ होता है, खुरदुरा होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है कहाँ, रस्सी बनाने में। और इन रस्सियों से खाट वगैरह वो बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो इसका स्टेम है, फिर इसका जो स्टेम है जिसे अपन वाकई सरकंडा बोलते हैं, और जो मुड्ढे वगैरह बनाते हैं वो इससे ही बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका फर्स्ट वाला हो गया कंप्लीट, जो कि ग्रास है, और ग्रास के रूप में इसको उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉटन प्लांट या कॉटन फाइबर, ये सब आप जानते हो। और इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है गॉसिपियम। और स्पीसीज इसमें आपके कोर्स में 4 है, तो वो आगे अपन करेंगे। अगर बॉटनिकल नेम आता है तो आप गॉसिपियम स्पीसीज लिखोगे। फैमिली मालवेसी है, जो जिसमें आपका चाइना रोज या गुड़हल आता है, भिंडी आती है, वो वाला इसका फैमिली है। और इसका जो क्या कहना चाहिए फाइबर है, वो फाइबर किससे निकालते हैं, वो जो सीड होता है, सीड के बाहर का जो क्या कहना चाहिए कवर होता है, जैसे आपको पता है 2 कवर होते हैं, टेस्टा और टैगमन। तो उस तरीके से जो टेस्टा है, उस टेस्टा पे ये फाइबर्स पाए जाते हैं, जिनसे अपन रुई, कॉटन या फाइबर्स को निकालते हैं। फिर उसके बाद में देखो, जो इसके सीड्स हैं वो सीड्स को अपन नॉर्मल बोलते हैं बिनोला। और इससे जो है, अगर आपको ध्यान हो तो जो पशु होते हैं गाय भैंस, तो उनको अपन जो है फैट बढ़ाने के लिए उनको खिलाते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं बिनोला। और इसमें फैटी एसिड जो है वो, या फैटी ऑयल्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। फिर उसके बाद में अपन इसकी अलग अलग वैरायटीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने पास में फर्स्ट वैरायटी है गॉसिपियम हिरस्यूटम। अब ये जो है, इसका अपन ओरिजिन देखेंगे तो ये अमेरिका से है। और इसका सेकंड नाम है वो है ऊपरी भूमिक कपास या अपलैंड कॉटन। फिर ये देखो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसके बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, क्योंकि इसका जो फाइबर है वो बहुत पतला होता है, वाइट होता है, लंबा होता है। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें
तो ये सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड फाइबर प्लांट है और जिसका हम यूज़ करते हैं क्लॉथ मेकिंग में, कपड़े वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर सेकंड वैरायटी है गॉसिपियम हर्बेसियम। अब ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी का ओरिजिन हम ये मानते हैं कि अफ्रीका से हुआ है। बाकी हमारे इंडिया में इसका कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है और अगर क्वालिटी वाइज देखें तो इसका फाइबर ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन का होता है। और इसका भी सेकंड नेम है उपम कॉटन या उपम कपास। तो इसको जो है हमारे इंडिया में बोरे वगैरह बनाते हैं या और कुछ ऐसे रफ काम में जो है या यूज़ किया जाता है। फिर देखो तीसरी वैरायटी है गॉसिपियम आर्बोरियम। ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी इसको अपन देसी कपास या एशियाटिक कॉटन भी कहते हैं और इसकी भी अपने इंडिया में अच्छा कल्टीवेशन होता है। और इसका जो फाइबर है वो फाइबर थोड़ा सा मोटा होता है, छोटा होता है। तो इसको भी जो है अधिकतर जो अपने को थोड़े जो थिक चीज़ें बनानी होती है उसके लिए अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में फोर्थ वैरायटी है गॉसिपियम बार्बेडेंस। ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी ये मानिए कि अमेरिका या ब्राज़ील से हुई है, इसलिए इसको इजिप्शियन कॉटन या मिस्र कपास भी कहते हैं। और सबसे अच्छी या सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी इन कॉटन से अपने को फाइबर उससे मिलती है। और इसको जो है अधिकतर यूज़, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसको हम अधिकतर जो हॉजरी मटेरियल जो है, टॉवेल है, अंडर गारमेंट्स है, उसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा जैसे बनियान वगैरह है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका जो कॉटन फाइबर है वो लंबा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखो कि जो कॉटन का फाइबर है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कि जैसे मान लीजिए कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, लेंथ अच्छी होनी चाहिए, इसमें जो ट्विस्टेड वाली हैं उनका नंबर या जैसे एथन संख्या है वो है, फिर इसकी जो बारीक है फाइननेस उस पर डिपेंड करता है, इसका कलर है, इसकी ब्राइटनेस है, इसके काउंट्स हैं, इसके नेपीनेस है, और एक और होता है ओटना परसेंटेज या ग्रीनिंग परसेंटेज। तो ये कुछ इसके कैरेक्टर है। कई बार आता है कि क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि स्ट्रेंथ है, ट्विस्ट नंबर है, फाइननेस है, काउंट्स है, फिर गिनिंग परसेंटेज है। तो इन सब चीज़ों पे ये जो है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे देखो, अगर अपन थोड़ी सी इसकी ओरिजिन वगैरह देखें, फिर यहाँ पे देखो इसका अगर ओरिजिन देखते हैं तो ये अगर इंडिया है में अधिकतर होता है, उसके बाद अमेरिका है, रसिया है, चीन है। और अगर इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, उसमें अपन इसको ज़्यादा कल्टीवेट करते हैं। फिर यहाँ पे देखो इंडिया में जब पहले इसका प्रोडक्शन होता था तो इसे ढाका की मलमल के नाम से अपनी कॉटन, इंडियन कॉटन प्रसिद्ध थी। तो ये इसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर है। फिर उसके बाद में अपन थोड़ा सा इसका प्लांट देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो तो इसका जो प्लांट है थोड़ा सा झाड़ी जैसा होता है और एनुअल होता है। और यहाँ पे देखो इसकी अगर आप लीफ वगैरह देख रहे हैं तो वो तो प्लांट में इसमें देखो लीव्स आपको दिख रही हैं, फिर फ्लावर्स है और फ्लावर में आप लोग ये कैसा होता है पेंटामेरस। तो इसमें जो है आपको पेटल्स दिख रहे हैं बिल्कुल येलो कलर के, बड़े बड़े से पेटल्स होते हैं। फिर इसमें बहुत सारे, जैसे गुड़हल में आपने देखा था, चाइना रोज में बहुत सारे इसमें स्टेमन्स होते हैं। और इसका जो अगर आप फ्रूट देख रहे हो तो जो फ्रूट है वो कैसा है, थोड़ा सा कैप्सूल टाइप है। और इन फ्रूट्स को हम बोलते हैं बॉल या डोडी बोलते हैं। और इन्हीं के अंदर जो है 3 से 5, हालांकि पेंटामेरस होते हैं तो यहाँ पे 5 इसके लोकस होते हैं। और उन लोकस के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, जैसे आपने भिंडी वगैरह में देखे उस तरीके से इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। और इन सीड्स के ऊपर जो है
ये फाइबर्स होते हैं, तो एक तरीके की ये आउट ग्रोथ है कॉटन फाइबर जो कि सीड्स के ऊपर होती है, और ये एक तरह से कॉमर्शियल फाइबर्स हैं। तो जो अच्छे लंबे जो कॉमर्शियल फाइबर्स होते हैं उनको तो हम बोलते हैं लिंट या स्टेपल, और उससे जो लिंट से थोड़े से छोटे रेशे होते हैं उसे बोलते हैं फज। तो जो फज है उसका यूज़ अलग है, और जो अच्छा लिंट होता है उसको हम क्लॉथ वगैरह में यूज़ करते हैं, जबकि जो फज वगैरह उनको अपन फिलिंग फाइबर में यूज़, जैसे गद्दे रजाई वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। फिर अगर आप कल्टीवेशन देखते हैं इसका, तो इसको अप्रैल से जुलाई के बीच में इसका सोइंग पीरियड है, इसको बोया जाता है, और अक्टूबर से मार्च तक इसमें ये आने लगती हैं रुई या कॉटन। फिर उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ फाइबर है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, रासायनिक संगठन इस फाइबर का। तो इसमें 94% होता है सेलुलोज और 1.3% होता है इसमें प्रोटीन। फिर उसके बाद में इसकी इम्प्रूव वैरायटीज़ है। तो इम्प्रूव वैरायटीज़ से पहले दो इंस्टीट्यूट हैं जिनके नाम कई बार पूछे जाते हैं। एक तो है कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी CTRL, ये मटुंगा महाराष्ट्र में है, और जो दूसरी वाली है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये है CICR, ये नागपुर में है। तो ये दोनों जो इंस्टीट्यूट हैं, इन इंस्टीट्यूट से इसकी वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है, और ये वैरायटी है, एक तो है MCU-2-3 और एक है AK-277 सुजाता है, महालक्ष्मी है। तो ये कुछ इसकी वैरायटीज़ हैं। उसके बाद में फिर अपन थोड़ा इसका यूजेस देख लेते हैं, हालांकि आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ है कि जैसे मान लीजिए जो कॉटन फाइबर है, उस कॉटन फाइबर के साथ में कुछ और भी फाइबर अगर आप मिला लो, तो वो दोनों मिला के एक स्पेशल फाइबर तैयार किया जाता है, जिसे बोलते हैं समिश्र कॉटन, या फिर आप कह सकते हो ब्लेंडेड क्लॉथ्स। तो जो धागे बनते हैं, उन धागों से जो कपड़े बनाए जाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड क्लॉथ। तो उसमें कॉटन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, बाकी फाइबर्स इसमें कम होते हैं। फिर उसके बाद में देखो कि ये जो फाइबर हैं, इन फाइबर की अवशोषण क्षमता या एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ाने के लिए इन जो फाइबर्स हैं उनके ऊपर एक वैक्स लेयर होती है, उस वैक्स लेयर को हम हटा देते हैं। तो हटाने से क्या होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। और इस कॉटन को जो है मेडिकल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है इसको सेल्यूलोज फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि 94% यहाँ सेल्यूलोज है, तो इसके लिए भी इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद में बहुत सॉफ्ट कॉटन बनाने के लिए, तो इस फाइबर को जो है किससे साफ़ करते हैं, कास्टिक सोडा, NaOH आपने पढ़ा है, तो उसमें जो साबुन के बनाने में होती है उससे इसको ट्रीट करते हैं। तो बहुत मर्सराइज्ड, यानी बहुत जो कहना चाहिए मुलायम कॉटन यहाँ पे तैयार होती है। फिर उसके बाद में इसके जो सीड्स हैं, उन सीड्स से ऑयल बनाते हैं, जिसको इस ऑयल से जो है अपना वेजिटेबल घी है वो तैयार करते हैं, और साबुन वगैरह उसमें इसको यूज़ करते हैं। और जो बाकी प्लांट बचा हुआ है उसको एज ए फ्यूल, या फिर जो है पेपर बनाने के लिए जो उसका पल्प है, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके जो सीड्स हैं, उन सीड्स को जो गाय वगैरह होती है उनमें फ़ैट, उनके दूध में फ़ैट की परसेंटेज बढ़ाने के लिए उनको भी इसके सीड्स को, जैसे बिनोला बोलते हैं, उसको उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टर हो गए किसके, कॉटन प्लांट के। अब इसके बाद में तो थर्ड एग्जाम्पल है, वो है सन या सनाई, जिसे आप जानते हो अच्छी तरह से, और ये भी एक तरीके के घास जैसे ही दिखाई देता है। बॉटनिकल नेम है इसका क्रोटेलेरिया जेंसिया, और फैमिली लेग्यूमिनेसी है, मटर वाला कुल, पेप्लियोनोटी। और इसके जो फाइबर हैं वो फाइबर हम अधिकतर इसके स्टेम से लेते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, या फिर पेरिसाइकिल इसमें फाइबर्स होते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी कल्टीवेशन इसलिए की जाती है, ये ग्रीन मैन्योर है, एक हरी खाद है। हरी खाद क्या होती है कि जब सॉइल की उर्वरता या फर्टिलिटी इंक्रीज करनी होती है, तो उस समय
इन प्लांट्स को काट के वहीं पे डाल दिया जाता है, फिर मिट्टी डाल दी जाती है ताकि गल के इसके जो भी न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद में अगर हम इसका ओरिजिन देखते हैं तो इसका ओरिजिन हम इंडिया से ही मानते हैं, एक तरह से इंडिया के आसपास, जैसे एशिया है तो एशिया से इसके ज़्यादा मिलता है इसमें। फिर इंडिया में अगर हम देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वहाँ पे इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। उसके बाद में आप प्लांट देख ही रहो तो एक एनुअल प्लांट है और एक तरीके की झाड़ी जैसा दिखाई देता है। फिर इसकी लीव्स वगैरह टोटली सिंपल लीव्स हैं और अगर आप फ्लावर देख रहे हो तो मटर की तरह ही है और येलो कलर का है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। पॉलिनेशन इसमें जो है हनी बी से होता है, मधुमक्खी से होता है। फिर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब ये मैच्योर हो जाता है, अपने आप रेनी सीजन में डेवलप हो जाता है और जब ये लगभग 4 या 5 महीने में डेवलप हो जाता है तो इसकी जो फसल है, इसकी जो क्रॉप है, उस क्रॉप को क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। और काटने के बाद में जो है इसके स्टेम्स को क्या किया जाता है, थोड़ा सा पानी में डाल देते हैं, डुबो देते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि इसमें बास्ट फाइबर्स होते हैं। तो ये जो बास्ट फाइबर है इनको रेटिंग प्रोसेस है, जिसे अप लगन या प्यूटिवेरेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि पानी के अंदर इसको डाल देते हैं ताकि लगभग 7 दिन तक इसको सड़ाया जाता है, इसके बंडल्स को, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलोज या जो भी चीज़ें वो निकल जाती हैं। और इसके अलावा जो है एक मुख्य बैक्टीरिया होता है, कौन सा, क्लोरीस्ट्रीडियम ब्यूटेरियम। इससे क्या होता है, जैसे अपन फर्मेंटेशन करते हैं उसी तरीके से फर्मेंटेशन होता है और जिससे कि क्या होता है, इसके जो फाइबर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद में इसको निकाल के, जैसे आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, निकाल के फिर इसके जो है फाइबर्स को बनाया जाता है। और ये जो फाइबर है उसकी पावर या आप कह सकते हो स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर देखो लास्ट में इसके यूजेज हैं, तो अब आपको दिख ही रहा है कि फाइबर्स है। तो सबसे पहले तो इसके रस्से वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं, बोरियां बनाई जाती हैं, कैनवास बनाया जाता है, पतली डोरी बनाई जाती है। अब आप देखो सन जो है बहुत सॉफ्ट है, तो इससे जैसे सिगरेट का पे आपने देखा होगा वो पेपर है, वो पेपर बनाया जाता है, इससे टिश्यू पेपर बनाया जाता है। और फिर हरी खाद या ग्रीन मैन्योर में तो इसको यूज़ करते ही हैं। उसके अलावा जो है इसके जो सीड्स हैं, उन सीड से एक स्पेशल टाइप का गोंद मिलता है, गम मिलता है, तो उसको यूज़ किया जाता है कहाँ, प्रिंटिंग में। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इसके काफ़ी यूजेस हैं। तो ये आज आपका फाइबर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्पाइसेस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, जो मैं आपको कल करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।